नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क सीमेंट सैंड एग्रीगेट रेशियो, यानी कि घर बनाते समय घर के सभी निर्माण कार्य के लिए सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो हमें क्या रखना चाहिए। जैसे पीसीसी हो गया, फाउंडेशन, डीपीसी, प्लिंथ बीम, लिंटर बीम, प्लास्टर, कॉलम, स्लैब, ब्रिक वर्क और फ्लोर, इन सभी को बनाते समय हमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट यानी कि सीमेंट, रेत और गिट्टी का अनुपात क्या रखना चाहिए। इस वीडियो में हम एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप घर बनाने वाले हो तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको घर का कौन सा पार्ट बनाते समय सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो क्या रखना चाहिए, जिससे आपका घर पर्याप्त मजबूत बने। और इसके साथ साथ यदि आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए लोग हो, जैसे यदि आप सिविल इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, तो भाई साहब ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए। आपको साइट पर भी इसकी ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ यदि आप सोसाइटी में जाते हो तो सोसाइटी में भी किसी को यदि घर बनाना है तो आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछता है कि भाई साहब मुझे स्लैब, फाउंडेशन या फिर कुछ भी बनाना है, उसका हम सीमेंट सैंड रेशियो क्या रखें। तो ऐसे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी सिविल इंजीनियर को जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले यदि हम पीसीसी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन बनाने से पहले फाउंडेशन के नीचे कुछ इस तरीके से पीसीसी वर्क किया जाता है। और पीसीसी वर्क करते समय आपको पीसीसी का जो कंक्रीट रेशियो है 1:4:8 का रखना चाहिए। 1:4:8 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 4 बैग आपका रेत हो गया और 8 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गई। पीसीसी के बाद यदि हम फाउंडेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि घर का फाउंडेशन बनाते समय कुछ इस तरीके से फाउंडेशन की ढलाई की जाती है। और फाउंडेशन की ढलाई करने से पहले कंक्रीट बनाया जाता है। तो फाउंडेशन बनाते समय आपको कंक्रीट रेशियो 1:2 का रखना चाहिए, जिसमें 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1 बैग आपका रेत हो गया और इसके साथ साथ 2 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। फाउंडेशन बनाते समय 1:2 का जो रेशियो है ये सबसे बेस्ट माना जाता है। और यदि आप सबसे मिनिमम बना रहे हैं यानी कि सबसे लोअर क्वालिटी का फाउंडेशन बना रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको 1:4 का रेशियो रखना चाहिए। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से घर बनाते समय डीपीसी वर्क किया जाता है। डीपीसी वर्क करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि फ्लोर यानी कि फर्श के नीचे की जो सीलन है वो ऊपर ना चढ़े। तो ऐसे में हम ब्रिक वॉल बनाते समय वॉल के बीच में कुछ इस तरीके से डीपीसी लेयर दे देते हैं। तो डीपीसी लेयर बनाते समय आपको जो कंक्रीट रेशियो है 2:4 का देना चाहिए, जिसमें 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 2 बैग आपका रेत हो गया और 4 बैग आपका एग्रीगेट हो गया यानी कि गिट्टी हो गया। नेक्स्ट यदि हम प्लिंथ बीम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से प्लिंथ बीम बनाया जाता है। और प्लिंथ बीम बनाते समय आपको कंक्रीट रेशियो हमेशा 1:1/2-3 रखना चाहिए। 1 का मतलब ये हुआ कि 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1.5 यानी कि 1/2 जो है ये रेत हो गया और 3 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। प्लिंथ बीम के बाद यदि हम लिंटर बीम की बात करें तो आप देख सकते हैं विंडो या फिर डोर के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर बीम दिया जाता है। और लिंटर बीम देते समय आपको जो कंक्रीट रेशियो है वो 1:1/2-3 रखना चाहिए। लिंटर बीम के बाद यदि हम प्लास्टर की बात करें तो भाई साहब प्लास्टर करते समय आपको सीमेंट सैंड यानी कि सीमेंट बालू का मिक्सचर करके प्लास्टर किया जाता है। तो ऐसे में सीमेंट और रेत का जो मिक्सचर है आपको 1:5 या फिर 1:6 रखना है। 1:5 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया और 5 बैग आपका रेत हो गया। और 1:6 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 6 बैग आपका रेत हो गया। इन दोनों में से आप किसी भी रेशियो का उपयोग करके प्लास्टर बना सकते हैं। यदि आप अंदर का प्लास्टर कर रहे हैं तो भाई साहब आप 1:6 रख सकते हैं, और यदि आप बाहर कर रहे हैं तो 1:5 रखिए, ठीक है। प्लास्टर के बाद यदि हम कॉलम की बात करें तो भाई साहब जो कॉलम होता है वो घर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ऐसे में कॉलम बनाते समय आपको जो कंक्रीट रेशियो है 1:1/2-3 रखना चाहिए। 1 का मतलब आपका 1 बैग सीमेंट हो गया, 1.5 का मतलब 1.5 बैग आपका सैंड यानी कि रेत हो गया और 3 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। कॉलम के बाद यदि हम स्लैब की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से स्लैब की ढलाई की जाती है। और स्लैब की ढलाई करते समय आपको जो कंक्रीट रेशियो है 1:3 का रखना चाहिए, ठीक है। स्लैब के बाद यदि हम ब्रिक वर्क की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट सैंड यानी कि सीमेंट और रेत का मसाला बनाया जाता है। तो ब्रिक जोड़ते समय आपको सीमेंट सैंड का जो रेशियो उपयोग करना है 1:4
या फिर 1/5 का करना है। 1/4 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 4 बैग आपका रेत हो गया। 1/5 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया और 5 बैग आपका रेत हो गया। तो इन दोनों में से आप ब्रिक वर्क करते समय यानी कि ईंट जोड़ते समय कोई भी मसाला उपयोग कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप 4.5 इंच की वाल उपयोग कर रहे हैं तो 4.5 इंच में कहीं पर भी 1/4 रेशियो का उपयोग करेंगे, और यदि आप 9 इंच की वाल बना रहे हैं तो आप 1/4 या फिर 1/5 दोनों में से किसी भी एक का उपयोग कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ब्रिक वर्क के बाद यदि हम फ्लोर की बात करें यानी कि फर्श बनाते समय हमें किस रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए, तो फर्श बनाते समय आपको 1:4 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। 1:4 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 2 बैग आपका रेत हो गया और 4 बैग आपका एग्रीगेट हो गया। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि घर का कौन सा पार्ट बनाते समय किस रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।